पुराना बैग पैकेज कौन सा है जो रेडी करना है? कल कल विजयादशमी है ना, रावण दहन। तो सारे पुराने बैग पैकेज उसमें जो बाबू ने कल भी कहा, कभी कभी अभी तो पुरुषार्थी है, ये सारे बैग पैकेज में ऐड कर, बड़े बड़े तो हमने ऐड कर लिए और ये थोड़ा थोड़ा रखे हुए तो उसको ऐड करना है। और बाबा ने कहा ट्रांसफर करो नई दुनिया में। तो पुराना एक्सचेंज एक्सचेंज करना है या ट्रांसफर करना है? क्या अच्छा है? एक्सचेंज करते हैं ना, नया लेके पुराना दो, ऐसे ही को तो बोलते हैं ना। वो होते हैं ना कौन जो पुराना लेते और फिर पुराने कपड़े लेते और नए बर्तन दे, कबाड़ी वाले होते हैं। पुराने कपड़े लेते हैं और स्टील के बर्तन देते हैं। तो बाबा वो क्या जो भी आप नाम दो, चलो शब्दों में सुनते हैं 23:10। हाँ तो देना ही पड़ेगा, सत्युग में वही चलेगा। मीठे बच्चे, अब मनुष्यों द्वारा मिले हुए मंत्र जंत्र काम में नहीं आने हैं, इसलिए तुम सबसे अपना बुद्धि योग तोड़ एक बाप को याद करो। अच्छा प्रश्न है, भक्ति की कौन सी बात ज्ञान मार्ग में नहीं चल सकती? अच्छी बात बाबा ने कहा, भक्ति की कौन सी बात ज्ञान मार्ग में नहीं चल सकती? ऐसी चाहिए कि ऐसी कौन? नहीं बंद करो। बंद कर दो। कौन सी बात ज्ञान मार्ग में नहीं चल सकती? मांगने के, पांव पड़ने की। क्या? मांगने हाँ, के, पांव पड़ने के। कैसे कैसे मांगते हैं? कृपा करो, आशीर्वाद। भक्ति में भगवान से कृपा अथवा आशीर्वाद मांगते हैं, और ज्ञान मार्ग में आशीर्वाद व कृपा की बात ही नहीं है, यह पढ़ाई है। बाप टीचर बनकर तुमको पढ़ा रहे हैं, तकदीर का आधार पढ़ाई पर है। अगर बाप कृपा करे तो भगवान सामने बैठे कृपा करे तो सारा क्लास ही पास हो जाए। इसलिए ज्ञान मार्ग में कृपा व आशीर्वाद की बात नहीं है, स्टडी है। हर एक को अपना अपना पुरुषार्थ जरूर करना है। कितना सारा स्टेटमेंट्स परमात्मा के लिए हमारे स्टॉप हो जाएंगे। तो कृपा व आशीर्वाद मांगना या मतलब तुम्हारी शक्ति मुझे दे दो, तुम कुछ करो। पढ़ाई मतलब मैं कुछ करूं। गीत है, मैं एक नन्हा सा बच्चा हूं। यह है भक्ति मार्ग के लिए पुकार। ये कौन सा गीत है? मैं एक एक नन्हा सा नन्हा सा बच्चा बच्चा हूं। हूँ, मुंह बड़े बलवान, प्रभु जी मेरी लाज रखो। आगे मैंने बच्चा ही। सुना है, मैंने सुना है तुमने यहाँ पर लाखों के दुख टाले। मैंने सुना है तुमने यहाँ पर लाखों के दुख टाले। मेरा दुख भी टालो तो जानू, मेरा दुख भी टालो तो जानू, चक्र सुदर्शन वाले। मैं एक नन्हा सा बच्चा हूँ, इतना ही याद है जी बस। बाबा कहते हैं अच्छा ओम शांति। तो अपने आप को छोटा बना दिया, तुम बड़े हो। तो ये है भक्ति मार्ग के लिए पुकार। छोटे और बड़े की क्यों? छोटे और बड़े की क्योंकि समझाया गया है, भक्त तो यज्ञ जप तप आदि करते हैं, समझते हैं इनसे परमात्मा से मिलने का रास्ता मिलेगा। फिर ईश्वर को सर्वव्यापी कहना, मैं भी उनका रूप हूँ, मेरे में भी भगवान है, ये कहना तो झूठ है ना। वो कोई दुख सहन नहीं करता, भगवान तो अलग चीज है ना। यही मनुष्य की भूल है, जिस कारण दुख भोग रहे हैं।
तुम्हारे में भी कोई विरले बाप को जानते हैं। ऐसे क्यों? विरले बाप को जानते हैं? नहीं जानते। बाप को जान जाए तो हाँ, तो कंप्लीट निश्चय बुद्धि होकर चलने लगे। बाबा कहते कोई विरले ही जानते हैं। माया घड़ी घड़ी बुला देती है। बाप तो बार बार कहते हैं, तुमको श्रीमत देते हैं कि अपने को आत्मा समझो और मुझ बाप को याद करो। यह है श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत। बाप की श्रीमत से मनुष्य नर से नारायण पतित से पावन बनते हैं। इस समय के जो ये पतित मनुष्य हैं, उन्हों की श्रेष्ठ मत नहीं है। भगवान ने भी कहा है, देखो इस समय के जो भी पतित मनुष्य है, श्रेष्ठ मत नहीं है। भगवान ने भी कहा है कि ये भ्रष्टाचारी आसुरी संप्रदाय, श्रेष्ठ मत एवर प्योर वाला दे सकता है। थोड़ा भी जो पतित बनना है वो श्रेष्ठ मत दे नहीं सकता, इसलिए उसकी श्रीमत बोलते हैं, श्रीमत भगवत गीता। तो बाप कहते तुम्हारा देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है, तुमने बहुत सुख पाया है, ये बना बनाया ड्रामा है। ऐसे नहीं कि भगवान ने क्यों बनाया, ये तो अनादि ड्रामा है ना। कितने अच्छे पाठ थे ये जो कहते हैं ना भगवान ने क्यों बनाया, कौन बोलता है? हाँ, तो द्वापर के बाद वाले ये बोलेंगे, और बोलना वाजिब है, क्योंकि बेचारे आए ही दुख के पाठ के समय ना। हम आत्मा ही नहीं कह सकते बाबा ये क्या, ये क्या सीन दिखाया तू। हाँ हाँ, तब तक तो मतलब वही है ना, वो वाली पार्ट, वो अभी भी जो बोलेंगे मतलब वो वही वाला पार्ट है उनका। द्वापर युगी समझते हैं तो भक्ति हाँ, ऐसे नहीं कि भगवान ने क्यों बनाया, ये तो अनादि ड्रामा है ना। ज्ञान माना दिन, भक्ति माना रात। ज्ञान से अब तुम स्वर्गवासी बन रहे हो, तीर से नरकवासी बने हो। परंतु मनुष्य पत्थर बुद्धि होने के कारण समझते ही नहीं है, क्रोध कितना भारी है, कितने बॉम्ब्स बनाते रहते हैं, समझते विनाश जरूर होगा। तो ये भ्रष्टाचारी बुद्धि हुई ना। कलयुग को कहा जाता है रावण राज्य। रावण ही भ्रष्टाचारी बनाते हैं। बाप आकर ऑर्डिनेंस निकालते हैं कि बच्चे अब बाबा के एक ही ऑर्डिनेंस है, अब भ्रष्टाचार बंद करो। नंबर 1 भ्रष्टाचार है एक दो को पतित बनाना। यह है वैश्यालय। वैश्यालय है ना, क्योंकि वो पहले सो जमाने में बोलते थे ऐसे बाल खुला करते ऐसे करते, वो सब वैश्या है, ऐसे बोलते थे ना जमाने। वही स्टाइल चल रहा है। वही क्या बोलेंगे उसको, स्टाइल कहो, ट्रेंडी कहो या ब्यूटी कहो। तो बाबा कहते यह है वैश्यालय, सब विष से पैदा होने वाले। इसलिए वो सती के लिए बोलते हैं ना कि वो अ, एक बार बाद मतलब उसके ये था ताकत कि जो संकल्प किया कभी भी वो पूरा होता ही था। तो एक बार बाल धोने के बाद बाहर सुखा रहे थे, खुले थे, तो उसके बाद फिर बाद में अब कुछ भी संकल्प करो पूरा ही नहीं हो रहा है। तो फिर बोला ऐसे क्यों, आह्वान किया देवता का। बोला तुमने सुबह ना, तुम्हारा तुम ऐसे कर रहे थे, सुखा रहे थे, किसी ने देख लिया, गई शक्ति। इसलिए आत्माओं में शक्ति नहीं है आजकल। तो बाबा कहते हैं ये है वैश्यालय। कलयुगी भारत को वैश्यालय कहा जाता है। सब विष से पैदा होने वाले हैं। और सत्य को कहा जाता है शिवालय। शिव बाबा का स्थापन किया हुआ पवित्र भारत,
लक्ष्मी नारायण आदि को कहा जाता है सर्व गुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। अच्छा, फिर ये प्रश्न नहीं उठ सकता कि बच्चे कैसे पैदा होते हैं? इम्प्योरिटी में भी पावर है, तो प्योरिटी में तो कैसी पावर होगी? जबकि तुम बच्चे योग बल से, देखो एक ही ब्यूटीफुल आंसर बाबा देते हैं, जबकि तुम बच्चे योग बल से विश्व के मालिक बन सकते हो, तो योग बल से क्या नहीं हो सकता? इतने ऐसे विश्व के मालिक बन सकते हो, इस तरह का विश्व। बाबा कहते तुम योग बल से श्रीमत पर स्वर्ग के मालिक बन सकते हो, तो वहां योग बल से बच्चे भी तो पैदा होंगे। बाहुबल से सारी सृष्टि पर राज्य नहीं कर सकते, उन्हों का है बाहुबल, तुम्हारा है योग बल। तुम सर्वशक्तिवान बाप से योग लगाते हो, सर्वशक्तिवान बाप खुद कहते हैं मुझे याद करो, तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। परंतु कोई की बुद्धि में ठहरता ही नहीं है, उसी समय हाँ हाँ कहते फिर भूल जाते। बरोबर भगवान बेहद का बाप राजयोग सिखलाकर ज्ञान से हमारा श्रृंगार कर रहे हैं, फिर भी बुद्धि में नहीं बैठता, तो कहेंगे बुद्धि में बैठता है ना सबके, ऑनलाइन ऑफलाइन बुद्धि में बैठता है ना। बाबा कहते हैं अगर बुद्धि में नहीं बैठता है तो कहेंगे क्लियर है बुद्धि में क्या? हाँ, वो तो रिजल्ट है। बुद्धि में बैठना क्या है? अभी भगवान अभी पढ़ाता, पूरी निश्चय नहीं है। नहीं नहीं, बुद्धि में बैठना क्या है? अभी जो बताया, बाप राजयोग सिखलाकर ज्ञान से हमारा श्रृंगार कर रहे हैं, फिर भी बुद्धि में नहीं बैठता, तो कहेंगे उसकी तकदीर में नहीं है। कितना अच्छा श्रृंगार कर रहे, मन इधर भाग रहा था इधर भाग रहा था, एकदम उसको सेट कर दिया। नहीं, श्रृंगार में क्या होता है, सब कुछ सेट कर देते हैं। बुद्धि इधर उधर भटक रही थी, सब केंद्रित। इसलिए तो अगर नहीं बैठता है तो कहेंगे इसकी तकदीर में नहीं है, इसलिए तदबीर ही नहीं करते। टीचर तो सबको पढ़ाते, फिर कोई कितना पढ़ते, कोई नापास हो जाते। टीचर को थोड़ी कहेंगे आशीर्वाद करो, पढ़ाई में आशीर्वाद कृपा आदि नहीं चलती है। ज्ञान मार्ग में तो बाप तुमको नमस्ते करते हैं, कृपा व आशीर्वाद नहीं मांगनी है। बाप के पास बच्चा आया तो वो मालिक ही बन जाता है, कहते हैं का कहता है बच्चा बाप डैडी आशीर्वाद करो, आशीर्वाद के योग्य बनते हैं। वो तो वैसे ही पेरेंट्स का तो आशीर्वाद ही होता है, लेकिन फिर भी योग्य तो स्वयं को बनना होता है ना। तो कृपा व आशीर्वाद की बात ही नहीं है। कई बार हम रिस्पेक्ट से कह देते बस आपका आशीर्वाद चाहिए, हो गया। ठीक है, ठीक है, रिस्पेक्ट से बस आपका आशीर्वाद है, क्या कहेंगे ये वर्ड भी। बड़ों को कह देते ना, बड़ों को दीदी को कह देंगे कि बस आपका आशीर्वाद चाहिए, बस आपका आशीर्वाद है। आपकी श्रेष्ठ कामना है ही है, चाहिए क्यों? बस आपका आशीर्वाद रहे, ये रहे क्यों? है ही, ये डाउट है क्या? मतलब मैं आपको बोल रही हूँ प्लीज आपका प्यार बना रहे, रहे मतलब ही नो डाउट। ये संकल्प भी क्यों आए, है ही ना हमारे पास, हमारे लिए वैसे ही कल्याणकारी है। तो एक आज का होमवर्क भी है, ये संकल्प आया एबंडेंट थिंकिंग, एक वर्कशॉप करेंगे। एबंडेंट भरपूरता की सोच, ये इसमें ये आता है। तो कृपा व आशीर्वाद मांगनी नहीं है। बाप के पास बच्चा आया तो वो मालिक ही बन जाता है। बाप कहते हैं ये तो मालिक है, कृपा की बात ही नहीं है। बाप की मिल्कियत सो बच्चे की हो गई, बच्चा बन जाओ ना, एबंडेंट है ही वैसे, आशीर्वाद की जरूरत ही नहीं।
हाँ, बाकी बच्चों को सुधारना वो फिर टीचर का काम है। टीचर कहेंगे पढ़ो, पढ़ना तुम्हारा काम है। अच्छा, उसमें कृपा क्या करेंगे? गुरु का भी फर्ज है रास्ता बताना, सद्गति मार्ग का। आशीर्वाद की तो बात ही नहीं है। यह तो एक ही बाप टीचर गुरु है, तीनों से कृपा मांगने की बात नहीं है। वेटिंग नेचर होता है ना, तो ये फिर बोलते रहते हैं भगवान, क्योंकि वो करेगा तो मेरा ठीक होगा, तो मुझे खुशी होगी। वेट करो। दूसरा तरीका है खुद ही कमा लो, है ना? खुद ही कमाओ। और खुद कैसे कमाए? खुद कैसे कमाए? ये 4 बजे उठो, क्लास करो, बस बैठकर सुनो, कुछ मत करो, सुनो, यही कमाई है हमारी। तो बाबा कहते हैं आशीर्वाद की बात ही नहीं, ये तो एक ही बाप टीचर गुरु, तीनों से कृपा मांगने की बात ही नहीं है। बेसमझ मनुष्य को बाप बैठ समझ देते, ये तो उनके आशीर्वाद है ही। बाकी उस पर चलना बच्चों का काम है। गाया हुआ है श्रीमद् भगवान वाच, वह ऊंचते ऊंच उनकी मत भी ऊंच होगी ना। श्रीमत से तुम श्रेष्ठ देवी देवता बन रहे हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सब देवी देवता बन रहे हैं, पर तो पुरुषार्थ है। तुम भी समझ सकते हो हम कितनी मार्क्स से पास होंगे। ठीक है, आज निकालनी है सबको मार्क्स। वो किया है ना सब। हाँ, बाबा बोल रहे, तुम भी समझ सकते हो हम कितने मार्क्स से पास होंगे। स्कूल में स्टूडेंट समझ तो सकते हैं ना कि हमने पूरा पढ़ा ही नहीं है, इसलिए हम नापास होंगे। बाप भी रजिस्टर से समझ जाते हैं कि पीछे जरिए रजिस्टर बाबा देख रहे हैं, लिख रहे हैं ना सभी। तीनों पे कर दो, एक ही नाम है। देखो बाबा कहते, बाबा रजिस्टर, बाप भी रजिस्टर से समझ जाते कि ये नापास होगा। ये भी बेहद का बाप टीचर गुरु एक ही है, ये भी जानते हैं। बच्चे भी जानते हैं हम पढ़ते ही नहीं है। पढ़ते नहीं मतलब, पढ़ते नहीं तो क्या होगा? जरूर कम पद हो। पढ़ना, बस बाबा आ गए, बाबा मुरली चला रहे, बस मैं क्लास में बैठ गया, मैं क्लास में एकदम एक्यूरेट, और कुछ काम नहीं। बस 1 घंटा सिर्फ हमको इस तरह से स्टाइल करना है, बाबा खुश। तो बाबा कहते पढ़ते ही नहीं है तो जरूर कम पद होगा। ये भी पुरुषार्थ नहीं करते। अच्छा, ये भी पुरुषार्थ नहीं करते, चलो पढ़ते नहीं है, फिर यह भी पुरुषार्थ नहीं करते कि अच्छा हम तीखा पढ़े। भल कितना भी माथा मारते हैं, समझाते, तो भी कुछ करते नहीं है। श्रीमत पर न चलने से कम पद पाएंगे। जो बच्चे बनते हैं वह डिनाइस्टी में तो आ जाएंगे, उनमें भी बहुत पद है ना। दास दासी भी बनते हैं। बच्चे जानते हैं, पढ़ेंगे पढ़ाएंगे नहीं तो, न पढ़ेंगे न पढ़ाएंगे नवाब कैसे तो बनेंगे? दास दासी बनेंगे। पढ़ने और पढ़ाने वाले फिर राजा ही पद है, परंतु वह भी, हाँ, परंतु वह भी रॉयल रहते हैं। लक्ष्मी नारायण की हीरे जवाहरों के महल होंगे, तो दास दासियां भी तो वहां रहेगी ना। फिर नंबरवार आगे चल पद पा सकते हैं, मतलब हाँ, बाद में कुछ स्टेटस मिल सकता है, राजा स्टेटस। बाबा कहते हैं प्रजा में भी नंबरवार है। भक्ति मार्ग में मनुष्य इंश्योर करते हैं ना, ईश्वर अर्थ दान देते हैं। अच्छा, समझो कोई ने हॉस्पिटल बनाई होगी, तो दूसरे जन्म में अच्छी निरोगी काया मिलेगी, अल्पकाल के लिए फल तो मिलता है ना।
अच्छा, कोई ने पाठशाला खोली होगी तो दूसरे जन्म में अच्छा पढ़ेंगे, धर्मशाला खोली होगी तो दूसरे जन्म में रहने के लिए अच्छा मकान मिलेगा। तो बच्चे ये इंश्योर करना हुआ ना, ये भक्ति मार्ग में इंश्योर करते थे, हर एक अपने को इंश्योर करते हैं, इंश्योर भी करते, एश्योर भी करते जो ऐसा ही है ना। तो अभी तुम्हारा है ये इनडायरेक्ट में, ये इंश्योर्ड है, मिलना ही है। अभी तुम्हारा है डायरेक्ट ईश्वर के साथ, वह है इनडायरेक्ट, यह है डायरेक्ट इंश्योर करना। तो वह है ईश्वर अर्थ, भगवान के नाम पर, भगवान के लिए, और यह है भगवान को, जो भी कर रहे डायरेक्ट भगवान को कर रहे हैं, भगवान से कनेक्शन। तो क्या कर रहे हैं इंश्योर, बाबा ये सब कुछ आपका ही है, हम ट्रस्टी है, इनके बदले में आप हमें 21 जन्म के लिए स्वराज्य दे देना। ठीक है, सब कुछ कर रहे हैं सभी ये पुरुषार्थ ट्रस्टी, जो रोज अमृत वेले, वैसे तो पूरे दिन, अभी तो पूरे दिन इस हफ्ते से, पिछले हफ्ते से कर रहे हैं ना, जो रोज अमृत वेले एटलीस्ट सब कुछ बाबा को दे देते हैं, वो ट्राई, वो कर रहे हैं इस टाइम। क्या हुआ, कोई नहीं है, आप है, हाँ कोई कोई है, क्या हुआ मनोज भाई, कहाँ? नहीं, पूरे दिन में कुछ न कुछ आ सकता है मेरा, आ भी सकता है ना कोई, ये मेरा, कितने सारे मेरेपन है, एप्रिसिएशन ही आ गया, कल मिल गया बहुत एप्रिसिएशन। हाँ दे दे बड़े लॉजिकल माइंडेड, लेकिन फिर भी, हाँ मेरे विचार, मेरी आइडियाज पूरे दिन में है ही नहीं, वो तो बहुत अच्छी स्टेज है, बट देख लेना कुछ कुछ संकल्प ऐसा ना हो, मेरी आइडियाज मेरे, तो अगर लगता है ऐसे तो दे दो, एक नियम ही बने, जैसे हम वरदान लेते हैं बाबा से, एक नियम है ना, रोज के लिए वरदान लेते हैं, रोज का समर्पण करो, एटलीस्ट, ये एटलीस्ट में आता है। बाकी तो फिर और हायर लेवल है। तो बाबा कहते हैं, बाबा ये सब कुछ आपका ही है, आपका, आपका ही है, आपका है नहीं, हम ट्रस्टी है, इनके बदले में आप हमें 21 जन्म के लिए स्वराज्य दे देना, ये स्टेटमेंट के लिए, ये हुआ डायरेक्ट बाप को इंश्योर करना, सुना, डायरेक्ट इसको कहेंगे इंश्योर, इंश्योर करना डायरेक्ट, ये संकल्प तो आज हम नोट करेंगे, आपका ही है, लगे ही नहीं ये मेरा है, ये मकान मेरा है, ये फीलिंग आई। तो बाबा कह रहे ये हुआ डायरेक्ट बाप का इंश्योर करना, अगर देखभाल भी करे तो बाबा के मकान का देखभाल कर रहे, ये फीलिंग। बाप कहते अपना बैग बैगेज सब सत्युग में ट्रांसफर कर दो, जैसे लड़ाई लगती है ना, ये है ट्रांसफर, अपना दे दिया, जो भी है बहुत सस्ता है, देना क्या था, मिलना क्या है। जैसे लड़ाई लगती है तो फिर छोटे छोटे राजा, बड़े राजाओं के पास अपनी मिल्कियत रखते हैं, फिर लड़ाई जब पूरी हो जाती तो फिर बड़ों से वापस ले लेते। बाबा तो इन बातों का अनुभवी है ना, बाप भी जानते, ये दादा भी जानते, समझना चाहिए हमको दादा द्वारा बाबा से वर्षा मिलता है, बाप पढ़ाते हैं, हेवनली गॉड फादर वो बाप है, यह नहीं, यह है दादा। तो पहले जरूर दादे का बनना पड़े, बाबा हम आपके हैं, आपसे हम वर्षा लेते हैं, लेंगे, और सब तरफ से बुद्धियोग तोड़ना, इसमें मेहनत है। बाप कहते अभी और गुरु आदि के मंत्र कोई भी काम में नहीं आएंगे,
कोई भी मनुष्य मात्र का मंत्र अभी काम नहीं आएगा, कितने जप कर लो। क्यों? आत्मा में इतना बोझा है, ये ऑर्डिनरी मंत्रों से क्या होना है? इतना योग करे, इतना कुछ करे, इतना बाबा के साथ कनेक्शन, तब कहीं जाकर विक्रम हल्का होता है। आज अमृत वेले सोच रहे थे कि कितना, वैसे भाग्य हमारा कितना है, सुबह उठते ही 1-1.5 घंटा भगवान के साथ बैठे रहने का भाग्य मिलता है। इससे बड़ा भाग्य, इसके बावजूद विक्रम है जो दुनिया में किसी का नहीं है। सुबह उठते 1.5 घंटा वो खाली जपते हैं, साथ में कितना रहते। तो बाबा कहते हैं अभी कोई मंत्र काम में नहीं आएगा। मैं तुमको कहता हूं ना, मुझे याद करो तो तुम्हारी विजय है। तुम्हारे सिर पर पापों का बोझा बहुत है, अब मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे, फिर तुमको स्वर्ग में भेज दूंगा। पहले तो ये निश्चय चाहिए ना, निश्चय नहीं है तो बाबा बुद्धि का ताला भी नहीं खोलता, धारणा ही नहीं होती। बुद्धि का ताला खुलना इज इक्वल टू, बोलो वीणा बेन, बुद्धि का ताला खुलना मतलब धारणा होना। अगर धारणा नहीं हो रही, बुद्धि का ताला बंद है, क्योंकि निश्चय, निश्चय, ताला और धारणा। बाप का बने तो वर्षे का भी हकदार बने, बुद्धि में बैठता ही नहीं है। कोई कोई नए भी पुरानों से तीखे चले जाते। बाप तो अच्छी रीति समझाते, जितना जो पढ़ेंगे उतनी कमाई है। ये गॉड फादरली सोर्स ऑफ नॉलेज, सोर्स ऑफ इनकम है। तुम विश्व का मालिक बनते हो नॉलेज से। मनुष्य में ये ज्ञान थोड़ी है। अब तुम मेरे बच्चे आसुरी संप्रदाय से दैवी संप्रदाय, भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बन रहे हो। सिवाय श्रीमत के कोई भी श्रेष्ठाचारी बन नहीं सकता, नहीं तो फिर अंत में सजाए खाकर वापस जाएंगे। बल थोड़ा बहुत जो सुनते हैं वो स्वर्ग में आएंगे, परंतु परंतु थोड़ा बहुत सुनते हैं। 8 बजे सुना, थोड़ा बहुत सुना, परंतु त्रेता त्रेता के आखिर बिल्कुल में। ही साधारण प्रजा जाए, साधारण प्रजा में। हाँ, हाँ, वो तो सत्युग में तो आएंगे ही नहीं। मे भी त्रेता में कुछ मिल जाए। 33 करोड़ है तो फिर 33 करोड़ वाले कुछ लेवल तक होगा। ये मतलब थोड़ा पॉइंट ऐसा है, कई दीदियों को भी पूछा था, क्योंकि 33 करोड़ है ना, 33 करोड़ तो पवित्र बनेंगे नहीं। 9 लाख 100% पवित्रता मस्ट है। स्टार्ट ही कर रहे हैं सत्युग की, वो तो मस्ट है। 2 करोड़, 9 लाख 2 करोड़ तक, 33 करोड़ वाला चलो, हमको तो उससे मतलब नहीं है वैसे। तो बाबा कहते हैं थोड़ा बहुत सुना तो साधारण प्रजा में चले जाएंगे। मर्तबे तो नंबरवार होते हैं ना, वहां ऐसे गरीब नहीं होंगे जो किसको रोटी नहीं मिले। यहाँ जैसे गरीब वहां होते नहीं, सुख सबको रहता है। परंतु ऐसे नहीं समझना, ये गारंटी करते हैं ना बाबा, सब सुखी है, परंतु ऐसे नहीं समझना अच्छा प्रजा तो प्रजा ही सही, ये तो कमजोरी हुई ना। पहले तो पक्का निश्चय चाहिए। ये निराकार भगवान उवाच है। भगवान कहते मुझे मनुष्य चोला तो है नहीं, मेरा नाम है शिव। बाकी जो भी देवता या मनुष्य है सबके शरीर पर नाम है, मेरा नाम शरीर पर है ही नहीं, शरीर पर नहीं है। मुझे अपना शरीर ही नहीं है। शरीरधारी को भगवान नहीं कहा जाता, मनुष्य कहा जाता। मनुष्य को भगवान मानने से ही भारतवासी बेसमझ बन गए। इसलिए शिव बाबा के शिव ये नाम है। बाबा कहते मेरा नाम ही नहीं, क्योंकि शरीर ही नहीं। शिव नाम है। कर्तव्यवाचक, शिव मतलब ही कल्याणकारी। फर्स्ट,
संस्कृत का मीनिंग शिव मतलब कल्याणकारी, शिव मतलब बिंदु, सदा शिव बोलते। और बाकी सारे नाम तो पूरा पाप कटेश्वर, मुक्तेश्वर, ये तो पूरे कर्तव्यवाचक नाम थोड़ी है, ये टाइटल्स है। महाकाल ये नाम है, ये भी टाइटल है, कर्तव्यवाचक। तो बाबा कहते हैं मनुष्य कहा जाता है, मनुष्य को भगवान मानने से भारतवासी बेसमझ बन गए। नहीं तो भारतवासी बहुत सयाने थे। पहले भारत में कपड़ा आदि बहुत रिफाइन अच्छा बनता था, अभी तो वो चीज बन ही नहीं सकती। तो स्वर्ग में साइंस भी सुख के लिए होती है, रिफाइंड साइंस। यहाँ तो साइंस सुख दुख दोनों के लिए है। अल्पकाल का सुख मिलता है, दुख तो अपार है। सारी दुनिया खत्म हो जाएगी तो दुख हुआ ना, सब त्राई त्राई करेंगे। वहां तो साइंस ही सुख होता है, दुख का नाम निशानी नहीं। यह भी जिनकी तकदीर खुलती है, जिनकी भी तकदीर खुलती है वही समझ सकते। तकदीर में सुख नहीं है तो समझ ही नहीं सकते। इसलिए ज्ञान समझना एक्चुअली अपने भाग्य को उजागर करना। अगर ज्ञान सुनने के लिए टाइम नहीं मिल रहा है, मतलब क्या कहेंगे, भाग्य खोलने के लिए टाइम, मेरा फॉर्च्यून बंद हो रहा है। इसलिए मुरली ये बहुत बड़ा फॉर्च्यून है। वैसे भी इसलिए ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम द्वापर युग से इसलिए क्या कहने लगे कि बिना भाग्य पाई नहीं सत्संग का। जिसको भाग्य है वही सत्संग मिलता, एक्चुअली ये वाला भाग्य चाहिए। तो बाबा कहते हैं यहाँ तो साइंस सुख दुख दोनों के लिए है। यह भी जिनकी तकदीर खुलती है वही समझ सकते। तकदीर में सुख ही नहीं है तो समझ भी नहीं सकते। बैरिस्टर भी नंबरवार होते हैं ना, कोई तो एक एक केस का 10-20 हजार रुपया लेते। कोई बैरिस्टर को देखो तो बाबा बहुत बार एक एग्जाम्पल देते, कोट भी पहनने के लिए नहीं होगा। यहाँ भी ऐसे है ना, या तो राजाओं का राजा बनते हैं या एक ही क्लास में सब एक ही सेंटर पे पढ़ेंगे। या तो राजाओं का राजा बनेंगे या तो पाई पैसे की प्रजा बनते हैं। ये यहाँ के लिए तो नहीं है ना, फरिश्ता फैमिली के लिए। ये तो अच्छे पढ़ने वाले हैं, होमवर्क करने वाले, चार्ट लिखने वाले। तो बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं भारत इस समय सबसे गरीब है, भारत ही फिर साहूकार बनता है। दान हमेशा गरीबों को दिया जाता है, धनवान इतना उठा ही नहीं सकते। गरीब साधारण ये ज्ञान उठाएंगे, साहूकारों को दान देना यह तो लॉ ही नहीं है। बाबा कहते हैं दान हमेशा गरीबों को दिया जाता है। क्या बाबा कहना चाहते हैं? बाप गरीब निवाज है ना, तो फिजिकल गरीब नहीं है, वर्चुअस की गरीबी कितनी है। हाँ सब कुछ तेरा। एक राजा था, वो स्टोरी है ना, वो बस नशा आया, छोड़ दिया और आश्रम में आ गया। अब आश्रम में आ गया, सब कुछ आपका। तो एक बार झाड़ू निकाल रहा था, कोई दूसरा आश्रम का आया शिष्य, धक्का दिया, जोर से गुस्सा किया उसको। अच्छा, फिर 15 दिन के बाद फिर झाड़ू निकाल रहा था, कोई दूसरा आश्रम का शिष्य आया, धक्का दिया, थोड़ा ऐसे देखा, चुप। 15 दिन बाद फिर एक और वही वाला। तो मतलब ये उसकी गुरुजी की चाल थी। तो धक्का लगा तो कुछ देखा भी नहीं, झाड़ू निकालने लगा। और फिर 15 दिन बाद जब ऐसा हुआ तो बोला बहुत बहुत शुक्रिया। गुरुजी ने बोला अब तुम योग्य हो, पूरा अपना मैपन फिनिश। तो बाबा कहते हैं ना साहूकारों को दान देना ये लॉ नहीं है। तो जब गरीब बच्चे ना, वर्चुअस में ये गरीबी कि मेरा कुछ नहीं, वर्चुअस की अमीरी ये है। तुम गरीब हो ना, अच्छा तुम्हारी मम्मा सबसे गरीब, वह फिर विश्व की महारानी बनती है।
ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है। गरीब जास्ती उठाते हैं क्योंकि दुखी है ना। साहूकार तो बहुत सुखी है। वो तो कहते हैं हमको तो यहाँ ही स्वर्ग है, मोटर गाड़ियां पैसा आदि है। जिनको पैसा नहीं है नरक में है, उनको आप ज्ञान दो, ऐसे भी कहते हैं। जरूरत नहीं फील करते। पर खैर आजकल तो बाबा का ज्ञान सब स्टैंडर्ड ही डिफरेंट है। ज्यादा तो अपर क्लास वाले ही ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, क्योंकि बहुत लॉजिकल है, बहुत एक्यूरेट है। तो बाबा कहते हैं, ऐसे भी कहते हैं, तुम्हारी है अब गॉड फादरली सर्विस। तुम भारत के सच्चे सर्वेंट हो। वह सोशल वर्कर्स है जिस्मानी, मनुष्य को थोड़ा सुख देते हैं। यह तो सारी सृष्टि को साफ कर पवित्र सुखी बना देते। वो सोशल वर्कर और ये सोशल वर्कर, कितना फर्क है। तो पूरी सृष्टि को साफ कर पवित्र सुखी बना देते। ये तन मन धन से भारत की सेवा कर रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। हम रूहानी रूहानी बाप बापी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, प्यारा बाबा, थैंक यू बाबा, वाह बाबा वाह। अच्छा, पहला पॉइंट है, क्या करना है आज? अपना बैगेज 21 जन्मों के लिए ट्रांसफर करना। कैसे ट्रांसफर करना है? 3 वर्ड्स थे। बाबा आपका ही है, ये वर्ड ऐड करना है। इंश्योर कर ट्रस्टी हो संभाल। इंश्योर कर फिर ट्रस्टी हो संभालना है। दूसरा है निश्चय बुद्धि बन पढ़ाई करनी है। गरीबों को ज्ञान दान देना है। भारत को पवित्र बनाने की सच्ची रूहानी सेवा कर। भारत को पवित्र बनाने की सच्ची रूहानी सेवा कर। वरदान है अपने हर कर्म और बोल द्वारा चलते फिरते हर आत्मा को शिक्षा देने वाले मास्टर शिक्षक भव। जैसे आजकल चलती फिरती लाइब्रेरी होती है, ऐसे आप भी चलते फिरते मास्टर शिक्षक हो। सदा अपने सामने स्टूडेंट देखो, अकेले नहीं हो, सदा स्टूडेंट के सामने हो। सदा स्टडी कर भी रहे हो और करा भी रहे हो। योग्य शिक्षक कभी स्टूडेंट के आगे अलबेले नहीं होंगे, अटेंशन रखेंगे। आप सोते हो, उठते हो, चलते हो, खाते हो, हर समय समझो हम बड़े कॉलेज में बैठे हैं, स्टूडेंट देख रहे हैं। कायदेशीर बैठते हैं, बोलते हैं ना, ऐसा स्टूडेंट। हर समय समझो हम बड़े कॉलेज में बैठे हैं। एक और स्टेटमेंट बाबा हमेशा कहते हैं, हर समय समझो स्टेज पर, हम विश्व की स्टेज पर है, लोग हमें देख रहे हैं। और वही बोलते हैं ना, ऑनेस्टी उसको कहते हैं, हाँ, जो अकेले में भी वही करते हो जो आप सबके सामने, वो है ऑनेस्टी। स्लोगन है आत्मनिश्चय से अपने संस्कारों को संपूर्ण पावन बनाना ही श्रेष्ठ योग है। आत्मनिश्चय से अपने संस्कारों को संपूर्ण पावन बनाना। अच्छा, व्यक्ति इशारे, जो भी आपके पास प्रॉपर्टी है, समय, संकल्प, नहीं कल का थोड़ी हुआ, 22 पे तो बाकी। समय की समीपता के कारण नई नई बातें, संस्कार, हिसाब किताब के काले बादल आएंगे।
लेकिन कितने भी काले बादल आए, आप अपनी उड़ती कला की स्टेज पर स्थित रहना, तो गहरे काले बादल भी बिखर जाएंगे और आप दृढ़ता के बल से सफल हो जाएंगे। सिर्फ छोटा सा स्लोगन याद रखना कि सफल करके सफलता पानी है। 23 है, जो भी आपके पास प्रॉपर्टी है, समय, संकल्प, श्वास व तन मन धन, सब मैंपन से न्यारे होकर सच्चे दिल से सफल करो, तो जमा होता जाएगा। हर सेकंड को भी जो भी संकल्प करो, कर्म करो, हर कर्म हर संकल्प बधाई वाला हो। जो भी मिले व जो भी साथ में रहते हैं, उन्हों को सदा खुशी की दिल खुश मिठाई खिलाते रहो और सदा खुशी में मन से नाचते रहो। सेवा में सभी को खुशी का खजाना भर भर के बांटते रहो। यही सफल करने की विधि है। कौन सी विधि है? खुशी बांटना, ये है सफल करना। तो ये फीलिंग करना है। अच्छा जी।